हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे और किसान भाई हमसे कह रहे थे कि विकास जी, हमको खरीफ के मौसम में जो प्याज की हम खेती करते हैं उसके बारे में हमको डिटेल से जानकारी दीजिए। कब में उसकी पौध लगाएं और पौध लगाने की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं किसान साथियों, और कौन कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं जिनको आप लगा करके एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देती हैं। पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है और प्याज की खेती करने में 1 एकड़ में कितना जो है लागत आती है और कितना उसमें हमको मुनाफा मिलेगा किसान साथियों, और कितने दिन में तैयार हो जाएगी और मार्केट में क्या इसकी डिमांड है, क्या इसके राइट मिलेंगे। और एक किसान भाई हैं हमारे पास में, कमेंट किया था धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने हमारे पास कमेंट करके कहा कि विकास भैया जी कि हमको जो है प्याज की खेती के बारे में डिटेल से बता दीजिए। तो हमने कहा चलिए, उनकी बेहद डिमांड किसान साथियों की प्याज की खेती के बारे में आज हम आपसे करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे विश्लेषण से पॉइंट बाई पॉइंट कि आप प्याज की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं और लगभग में 1 एकड़ से कितना मुनाफा आपको मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या क्या उसमें खादें पड़ती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं खेती से जुड़े हुए वीडियो हमेशा लाता रहता हूं और आपके संपर्क में बना रहूं और आपकी खेती जो है अच्छी बनी रहे, यही हमारी भगवान से आशा है। और ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही रहता है कि किसान भाइयों की जो अच्छी से अच्छी जो जानकारी है वो हम किसान भाइयों को बता सकें और कम दिनों में एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकें और किसान भाइयों अच्छी से अच्छी आप खेती कर सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, प्याज की खेती करने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 एकड़ भूमि का चयन करना होगा, जितनी भी है आपके पास में, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। और ये जो मैं विशेष प्रक्रिया बताऊंगा वो आपको 5 बीघा खेती का पूरा पॉइंट बाई पॉइंट विश्लेषण से समझाऊंगा, और जितनी भी आप खेती करना चाहते हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं किसान साथियों। और वैसे तो हम प्याज की जो खेती है हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मृदा होती है उसमें बेहतरीन प्रोडक्शन मिलता है। और भूमि जो है जल निकास वाली होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। और फिर उसके बाद में हमको एक गहरी जुताई ज़रूर करा देना है, और जो गहरी जुताई कराने से हमको ये बेनिफिट मिलता है किसान साथियों, जो फंजीसाइड वगैरह होते हैं किसान साथियों, जो वो अंदर वाले जो गहरी हम जुताई करा देंगे तो वो जो फंजीसाइड कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लगभग में भूमि के अंदर होती हैं, तो गहरी जुताई कराने के बाद में 4 से 6 दिन हम कड़ी धूप में उसको सूखने देंगे, और जब वो सही हो जाएगा फिर उस 4 से 6 दिन के बाद में हम उसमें एक पलेवा पहले ही कर देंगे, एक पलेवा पहले ही करना है हमको। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 7 से 8 दिन के बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, और किसान साथियों आपको 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, और आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 45 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, और फास्फोरस की यदि हम बात करें तो वही 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, और पोटास की बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम पोटास। और आपको नाइट्रोजन जो है 2 बार में देनी है टॉप ड्रेसिंग के रूप में, इतना आपको मिला देना है। फिर उसके बाद में यदि आपके खेत में जो नमी है वो संचित है तो आपको कोई बात नहीं, लेकिन नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर लगा देना है खेती पौध की रोपाई करने से पहले। अब किसान साथियों हम करेंगे आपके पौध के पे जो आप नर्सरी तैयार करेंगे वो आप कैसे करेंगे किसान साथियों। तो जो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो सबसे खेत का ऊपरी भाग होगा उस भाग को चयन करना होगा, और यही सिस्टम होगा। और लगभग में खेत से 5 से लेकर के 10 इंच ऊंची वाला एरिया जो होगा
आपको चारों ओर सीट बेल्ट बना देना है। और किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर की जो क्यारियाँ आपको बनानी है चौड़ाई में, वो आपको बना लेनी है। फिर आप करेंगे हाइब्रिड वैरायटियों का चयन। तो अब हाइब्रिड वैरायटियाँ मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं जो कम दिनों में तैयार होती हैं। तो चलिए किसान साथियों, तो किसान साथियों ये है एक सेमेनीज कंपनी की गुलमोहर वैरायटी। ये जो वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल वैरायटी है और सबसे ही ज़्यादा किसान साथी इसका चयन करके कम दिनों में अच्छा उत्पादन देती है और मार्केट में जो इसकी डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। और इसके जो आप देख सकते हैं कंद वगैरह, ये सल के कंद जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और शाइनिंग वाले होते हैं। फिर है किसान साथियों ये है इम्पेरियल कंपनी की है ऑनियन रेड। ये जो वैरायटी है किसान साथियों आजकल मार्केट में इसकी बहुत ही ज़्यादा भरमार है और इसी वैरायटी को सबसे ही ज़्यादा किसान चॉइस कर रहे हैं। एरिया के अनुसार भी कुछ वैरायटियों का चयन कर सकते हैं आप लोग किसान साथी। फिर उसके बाद में है ये भीमा सुपर। ये तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल वैरायटी है। ये लगभग में 100 से लेकर के 1 से 10 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है और ये जो वैरायटी है इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाव चलता है। और ये है नासिक रेड एंड 53। इस वैरायटी का तो कहना ही क्या है किसान साथियों, इसकी जो मार्केट में जो डिमांड बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से इसका बीज लेकर के पैकेट खोल करके चेक करेंगे कि बीज तो कटा हुआ नहीं है, बीज में किसी भी प्रकार के अन्यथा अदर कोई डिजीज तो नहीं लगा है। इन सारी चीज़ों को आप लोग चेक करेंगे और क्यारियाँ बना करके सबसे पहले आप लोग करेंगे इसकी पौध को तैयार। पौध तैयार करने से पहले आप लोग इस प्रकार से क्यारियाँ ज़रूर बना लें। लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और ये जो बीच में जिन नालियाँ बनी हैं ये पानी निकलने की उचित व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि खरीफ के मौसम में जो पानी बारिश भी होगी तो उसका पानी निकल जाएगा, आपकी प्याज की जो खेती में कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से इसकी बुवाई कर देंगे। फिर आप लोग देख सकते हैं लगभग में ऊपर से आप पॉल वगैरह से ढक देंगे तो आपको लगभग में भाई 10 से 15 दिन के आसपास में जम जाएगी। वैसे 7 और 8 दिन में जम जाती है प्याज और अच्छे से तभी जम पाती है, लेकिन अंकुरण जो है 3 और 4 दिन में ही हो जाता है। लेकिन अच्छे से जब कल्ले ऊपर निकलते हैं तो 7 से 8 दिन लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको टाइम टाइम पर पौध में पानी देना है। अब पौध में पानी देते वक्त ध्यान रहे कि आप लोगों को 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि इससे ज़्यादा यदि आपने पानी दिया तो आपकी पौध जो है गलने की भी संभावना बनी रहती है किसान साथियों। और आप लोग टाइम टाइम से पानी देंगे लगभग में 4 से 5 दिन के अंतराल पर। जब आपकी जो पौध है लगभग में भाई 20 से 25 और 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी, फिर आप लोग करेंगे इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। आपको क्यारियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और लैंड बाय लैंड ट्रांसप्लांटिंग करने में पौधरोपण करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो मार्केट में है किसान साथियों जो सबसे ही अच्छा भाव चलता है वो खरीफ के मौसम के प्याज का ही अच्छा भाव मिलता है। और जो रबी में जब हम प्याज की जो खेती करते हैं उसका इतना अच्छा भाव नहीं मिलता है, लेकिन खरीफ के मौसम में सबसे ही अच्छा भाव मिलेगा आपको। तो आपको खरीफ के मौसम में प्याज की खेती ज़रूर लगाएं। फिर उसके बाद में आप लोगों से हम बात करेंगे निराई और गुड़ाई की। अब प्याज की खेती में सबसे बड़ा रोल है निराई और गुड़ाई का। लगभग में 2 से 3 दिन के अंतराल पर 2 से 3 जुताइयाँ करना अति अनिवार्य होगा। लगभग में वही 1 महीने 25 से 30 दिन का जब हमारा प्याज हो जाए रोपाई के बाद में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमको एक निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। और आसपास में उसकी मिट्टी चढ़ाना भी अति आवश्यक है। जब उसके जो कंद है वो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करें तब उसके आसपास में आप लोग मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि जब मिट्टी चढ़ी होगी तभी जो है ना वो हमारा गंठा है अच्छा होगा, मजबूती से अच्छा सुडौल होगा। फिर उसके बाद में आपको निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है और टाइम टाइम पर पानी देना भी आवश्यक है। जैसे कि लगभग में 4 से 5 दिन के अंतराल पर पानी देना इसलिए ज़रूरी होता है किसान साथियों को कि मई और जून के माह में आप लोग देख सकते हैं कितनी गर्मी और लू लपड़ चलती है, तो उसके हिसाब से ये पानी देना अति अनिवार्य है। यदि बारिश हो जाए तो आपको इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकालना पड़ेगा।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में 100 से लेकर के 110 और 15 दिन के आसपास में ज़्यादातर वैरायटियाँ जो हैं पक करके तैयार हो जाती हैं। और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ सफ़ेद वैरायटियाँ भी होती हैं जिनका जो सफ़ेद घंटा है आजकल आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, उसकी डिमांड है प्रेजेंट टाइम पर वो अच्छी खासी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको हरा भी बेच सकते हैं। मार्केट में जो हरा प्याज आता है वो इस टाइम पर आप बेच, और हरे प्याज को बेच करके आप बीच में कमाई कर सकते हैं। यदि मार्केट में डिमांड बनी है तो आपको हरा प्याज बेच करके बीच में भी अच्छी खासी उपज के साथ में अच्छा खासा बीच में भी पैसा कमा सकते हैं किसान साथियों। और फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से निराई गुड़ाई करके उसको टाइम टाइम पर पानी देते रहना चाहिए। और जब समय के अनुसार हमारा जब प्याज तैयार हो जाएगा तो उस टाइम पर हमको प्याज में, और सभी किसान भाइयों से हमारा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि हमारा छोटे किसान भाई का सपोर्ट बनाएं और मैं आपको एक 100% स्वच्छ और अच्छी और 100% सत्य खबर पहुंचाने में हमेशा मदद करूंगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग जब आपकी जो फसल है लगभग में जब तैयार हो जाए तो आप खुदाई के वक्त में अच्छे से इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिट्टी लगी हुई है, तो इसको आप छील देंगे और अच्छे से धुलाई नहीं करनी है बिल्कुल। ये बिल्कुल भी मत भूल कर मत कर देना कि धुलाई हम कर दें, क्योंकि धुलाई करने से जो हमारे प्याज का जो कंद होगा वो ख़राब भी हो सकता है, सड़ भी सकता है। तो अच्छे से हमको सूखा देना है। अब सुखा करके जब हमको अच्छे से उसकी झाड़ पोंछ करके, तो आप देख सकते हैं ऊपर से उसका जो एक एक दो दो परत लगी हुई है उसको हटा सकते हैं और अच्छे से काट सकते हैं। जब काट करके हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं अपने ही घरों में, और ज़्यादा दिन तक वैसे तो कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने ही घरों में कुछ दिनों तक इसको स्टोर करके मार्केट में अच्छे प्राइस मिलते ही हम इसको बेच सकते हैं। और जब मार्केट में हमको अच्छा प्राइस मिले तो उस टाइम पर हमको बेचना चाहिए सुखा करके। और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको हमारी ये जो प्याज की खेती है वो अच्छे तरीक़ा से समझ में आई होगी। और इसमें यदि कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें 100% सच बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। और हमारा सपोर्ट बनाए रखें, और मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धन्यवाद। मिलते हैं।